नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर में आप देख रहे हो, ये डिस्ट्रिक्ट कोड कॉम्प्लेक्स कोरापुट जयपुर का, जयपुर है उड़ीसा का। सही देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पर जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट 13 पोस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 2 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 15, जिसमें आप लोगों को सैलरी मिलेगा जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 यानी लेवल 2, और स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट की पे स्केल के हिसाब से। दोस्तों, क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताना पड़ा दोस्तों, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एज लिमिट 18 से लेकर 32 ईयर 20 जून 2024 के अनुसार, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC PWD सबको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन कोरापुट उड़ीसा जयपुर है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा और बाय वॉइस होगा। दोस्तों, सिलेबस रिटन एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना मार्क का होगा, दोनों ही के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑफलाइन, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को ऑफलाइन सेंड करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कॉपिस्ट या टाइप और स्टेनोग्राफर कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पोस्ट लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ए पार्ट 2 भी एन0। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर स्मॉल लेटर कुछ नहीं लिखा है, आपको बड़े अक्षर में फिलअप करना है या छोटे अक्षर में, ऐसा कुछ नहीं बताया। फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम सेकंड कॉलम में आपको लिखना है, पिताजी का नाम या फिर आपकी हस्बैंड पति का नाम। ठीक है, उसके बाद तीसरी कॉलम में आपका सेक्स मेल या फीमेल हो आप ये लिखना है, महिला या पुरुष। ठीक है, महिला तो फीमेल और पुरुष हो तो मेल आपको लिखना है। मैरिजुअल स्टेटस मैरिड हो या अनमेरिड आपको लिखना है। ठीक है, अब शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है वो आपको लिखना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपकी परमानेंट एड्रेस है आपकी आधार कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, हो सकता है कि मेरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर है और मैं काम के सिलसिले में या फिर किसी ज़रूरत में या फिर पढ़ाई के लिए मैं किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, प्रेजेंट एड्रेस वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ऊपर में आप लोग देख सकते हो जो स्टैम्प सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। ठीक है, और ये 7 नंबर ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ एज पर क्रिश्चियन एरा। डेट ऑफ बर्थ एज पर क्रिश्चियन एरा मतलब हम जैसे लिखते हैं नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ, वही है, वो ऊपर दिया हुआ है। एज एज ऑन 20 जून 2024 के अनुसार आपका डेट क्या है वो होना चाहिए। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटैच्ड एटलब्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है HSC क्लास 12 का, अपने कौन से यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड से पास किया है, किस साल में पास किया है, एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर्ड, टोटल आपको एवरेज मार्क कितना मिला है। ठीक है, एग्रीगेट एवरेज, और उसके बाद ग्रेड या डिवीजन आपको किस डिवीजन मिला, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन जो मिला आपको। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज, सबका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज मिला, 40%, 50%, 60%, 70%, 75% जो मिला आपको लिखना है। ठीक है, और उधर में आप लोगों को नीचे +2 आर्ट्स कॉमर्स साइंस कौन से स्ट्रीम से है आपको लिखना होगा। ठीक है, +3 जो कि ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया ये आपको लिखना होगा। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, आपने डिप्लोमा जो किया है कंप्यूटर साइंस का वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कहाँ से किया या फिर कौन सी इंस्टीट्यूशन से किया, कब पास किया, एग्रीगेट मार्क्स सेम। ठीक है, समझ गए होंगे। 9 नंबर कॉलम में दोस्तों कैटेगरी SC ST SCBC जनरल स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, विदाउट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक्स सर्विसमैन ऐसा लिखता है तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट भी एप्लीकेशन के साथ आप लोग सटा के दीजिएगा, लगा के दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों, वेदर फिजिकली और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है या फिजिकली प्रॉब्लम है तो आपको लिखना है इफ़ येस अटेस्ट सपोर्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर है फिजिकली हैंडीकैप कुछ प्रॉब्लम है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के देना होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, जो कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, आपका धर्म जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन आपको लिखना है। नेशनलिटी इंडियन। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नंबर, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड निकाला है तो उसका नंबर आप लोग दीजिएगा। और अटैच 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको दोस्तों यहाँ पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अलग अलग, गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, उसके बाद कोई भी हो, ठीक है। 2 गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर्स के आप लोग को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यही है आपका नोटिफिकेशन फॉर्म। उसके बाद डिक्लेरेशन, बस। उसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट लिखना है, जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हो उस डेट। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ठीक है। दे के फिलअप करके उसको रजिस्टर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भेजना होगा। कहाँ पर? ड्रॉप बॉक्स इन द फर्स्ट फ्लोर। कौन से फर्स्ट फ्लोर? ड्रॉप बॉक्स इन द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जयपुर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जयपुर, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, इस ऑफिस की फर्स्ट फ्लोर पे एक ड्रॉप बॉक्स है। उस ड्रॉप बॉक्स में आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, आपका जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट हो चुका है ऑलरेडी स्टार्टेड। लास्ट डेट 20 जून 2024 से पहले आप लोगों को पहुँच जाना चाहिए। ऑफिशियल साइट, एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं चाहिए। ऑफिशियल साइट www.koraput.dcodes.gov.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ से देख सकते हो। कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिए। जूनियर क्लार्क कम कॉपिस्ट के लिए जो वैकेंसी है, पे स्केल तो आपने देख ही लिया। यूआर के लिए 5 पोस्ट है। ये जो कॉपिस्ट जूनियर क्लार्क, यूआर के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, एसटी महिला के लिए 3 पोस्ट, टोटल 13 पोस्ट, ठीक है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट है। यूआर के लिए 1 पोस्ट, एससी वुमेन के लिए 1 पोस्ट, ठीक है, टोटल 2 पोस्ट। ये देखिए एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट में बिलोंग टू द पोस्ट शैल बी हैविंग द +3 एग्जामिनेशन, साथ ही आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। साथ में दूसरा ऑप्शन में एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर से होना चाहिए, ठीक है। और आपका आयु 18 से 32 ईयर मैंने बोल दिया। 20 जनवरी से आप लोगों को अगर SC ST SC BC वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन पर्सन, PWD कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों बी एबल टू स्पीक रीड राइट उड़िया, आपको उड़िया लैंग्वेज बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। और टू बी गुड कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा, मैं पहले फॉर्म फिलअप के दौरान बोल दिया मैंने। टू बी साउंड हेल्थ, गुड फिजिक एंड फ्री ऑर्गेनिक डिफेक्ट इन द बॉडी फैमिली, आपकी बॉडी भी अच्छा होना चाहिए। हैव नॉट मोर देन स्पोस लिविंग इफ़ मैरिड, अगर आप शादीशुदा हो तो आपका एक से ज़्यादा पति या फिर एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने बताया था, रिटन एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, देखिए दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग स्कीम है। जो जूनियर क्लार्क के लिए जो एग्ज़ाम है, पैटर्न है, वो 445 मार्क का एग्ज़ाम होगा। देखिए पार्ट 1 में इंग्लिश, एरिथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। इंग्लिश होगा 100 मार्क का, एरिथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स 100 मार्क का, जनरल नॉलेज 100 मार्क का। इंग्लिश के लिए 2 घंटा, मैथमेटिक्स के लिए 1 घंटा, जनरल नॉलेज के लिए 1 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका 100 मार्क का, 1 घंटा आप लोगों को टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में वाइवा बॉयस 45 मार्क्स का। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35 पाना होगा। 35 नहीं मिलेगा तो आप लोग 35% मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप फेल हो जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग तीनों में चारों ही सब्जेक्ट में 35% करके मिलते हुए जाएगा, उनको ही वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ मार्क देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें 50% होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी तीनों पेपर में 35% होना चाहिए। और कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम में 50% आपका होना चाहिए। अगर आप SC ST हो तो 40% आपको कम से कम पाना होगा, ठीक है। ये गया जूनियर क्लार्क के लिए। अभी है स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 में इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको इंग्लिश पास होना पड़ेगा, ठीक है। 2 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा, 100 मार्क। उसके बाद पार्ट 2 स्टेनोग्राफर के लिए पार्ट 2
क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 में शॉर्ट एंड टाइप टेस्ट इन इंग्लिश, स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो टाइपिंग होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क का, जिसमें शॉर्ट एंड के लिए 5 मिनट और टाइप टेस्ट के लिए 10 मिनट आपको मिलेगा। दोस्तों पार्ट 3 में कंप्यूटर साइंस, जो कि यहाँ पर भी प्रैक्टिकल टेस्ट है, 100 मार्क का होगा, 1 घंटा आप लोगों को टाइम मिलेगा। उसके बाद बाय बॉयज़ 35 मार्क्स का, ठीक है। जो ओनली सक्सेसफुली कैंडिडेट जो कि पार्ट 1 एग्जामिनेशन शैल बी कॉल फॉर द शॉर्ट एंड, यानी आपको इंग्लिश अगर पास होगी तो आपको शॉर्ट एंड टाइप के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द कंसिडरेशन शैल बी द कंप्यूटर साइंस टेस्ट एंड कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट शैल बी कॉल फॉर द बाय बॉयज़। मतलब आपको हर एक स्टेज, ये जो स्टेनोग्राफर है ना, इसमें आपको हर एक स्टेज पास होना पड़ेगा। पहला स्टेज पास हो जाएंगे तो आपको सेकंड स्टेज मिलेगा। अगर सेकंड स्टेज पास हो जाओगे तो आपको थर्ड टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट। कंप्यूटर प्रैक्टिकल पास हो जाओगे तो आपको बाइबा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द रिटन टेस्ट इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर और क्वालिफाइंग इन नेचर, जो इंग्लिश टेस्ट है ना, ये 100 मार्क का पार्ट 1, इसमें कोई परसेंटेज नहीं, आपको पास होने से ही हो जाएगा। 100 में से 30 मिल जाने से हो जाएगा किसी भी कास्ट को भी। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। ये है आपका सिलेबस, जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट के लिए जो सिलेबस आप देख सकते हैं। इंग्लिश पार्ट के लिए सिलेबस क्या होगा, एन ऐसे एक ऐसे लिखना होगा, इंग्लिश पैराग्राफ आपको लिखना होगा 30 मार्क का। उसके बाद ए लेटर राइटिंग, एक लेटर लिखना पड़ेगा 20 मार्क का। 1 उड़िया पैसेज टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक उड़िया पैसेज देगा जिसको उड़िया पढ़ के आपको इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है। उड़िया को ट्रांसलेट करना होगा। उसके बाद एक इंग्लिश पैसेज मिलेगा जिसको इंग्लिश से उड़िया में ट्रांसलेट करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद समरी ऑफ इंग्लिश पैसेज में आप लोगों को 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक समरी लिखना होगा, एक इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा, उसका पढ़ के आप लोगों को छोटा करना होगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको समरी बोलते हैं। उसके बाद एरिथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, आप लोग, मैं वीडियो को धीरे धीरे थोड़ा ऊपर करूंगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एरिथमेटिक्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, बाल्गर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, HCF एंड LCM, सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कॉम्पाउंड प्रैक्टिस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, पार्टनरशिप एवरेज, रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, स्क्वायर एंड क्यूब, मेजर्स। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क्स एंड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ये होगा एरिथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स आपका आएगा 100 मार्क का। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, टू टेस्ट द प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट रिलेटिंग टू मैटर्स लाइक, जिसको टेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ द पैराग्राफ, इंसर्शन ऑफ द टेबल एंड स्किल टू प्रिंट एंड सेव, फाइल ट्रांसफ़र, वेब सर्चिंग, ब्राउजिंग, ये सब डाटा आपका आना चाहिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज आपको आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच अदर मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एजुकेटेड पर्सन। जनरल नॉलेज करंट इवेंट्स आपको क्या क्या आएगा हर दिन का, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को डेली जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना होगा, पेपर्स पढ़ना होगा, पेपर्स करके पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आते हैं वो आप लोगों को पढ़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। बाइबा बॉयस, उसके बाद बाइबा बॉयस आपका जो 35 मार्क और 45 मार्क्स का जो बाइबा बॉयस लिया जाएगा, जो आपका मौखिक जो परीक्षा लिया जाएगा। द टेस्ट सुइटेबिलिटी ऑफ द फॉर द विद प्रैक्टिकल रेफरेंस कैंडिडेट अलर्टनेस, जीके आउटलुक एंड पोटेंशियल क्वालिटीज़। आपको ये जांच किया जाएगा आप कितना अलर्टनेस कितना है आपके अंदर, जनरल आउटलुक एंड पोटेंशियल्स आपके अंदर पे कितना संभावना है ये नौकरी करने के लिए, वो आप में ढूंढा जाएगा इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। 6 में दोस्तों, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड ऑफ ए कैंडिडेट शैल बी इक्वल टू दैट +3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा आपका +3 एग्जामिनेशन ग्रेजुएट लेवल का ही होगा, ठीक है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा और बाकी जितना भी एग्जाम होगा वो ग्रेजुएट लेवल का ही क्वेश्चन आप लोगों को किया जाएगा। उसके बाद डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3,
ये देखिए स्टेनोग्राफर गेट के लिए आप लोग इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर सिलेबस इन द सेम डिटेल्स अबव द फॉर द जूनियर क्लब। ये जो जूनियर कम क्लार्क कम कॉपिस्ट के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस था, यहाँ पर ये जो इंग्लिश का सिलेबस है वो स्टेनोग्राफर के लिए भी इंग्लिश के लिए सेम सिलेबस है। ये देखिए ऐसे लिखना होगा, लेटर लिखना होगा, ओरिया टू इंग्लिश टू ओरिया ट्रांसलेट, उसके बाद समरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इक्वल टू द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। जो स्टैंडर्ड होगा आपका क्वेश्चन का वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। अदर कैंडिडेट एज एप्लीकेबल टू द रिटन टेस्ट ऑफ जूनियर कम कॉपिस्ट शैल ऑल्सो अप्लाई। ये जो आपका मेन है वो है सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव में वाइवा, यहाँ पर देख सकते हैं। एज ए रिटन टेस्ट इंग्लिश इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको क्वालिफाइंग पास ही होना पहले ही बोल दिया। द सिलेक्टेड लिस्ट शैल बी ड्रॉ अकॉर्डिंग्स विद द सब रूल 4, 5, 7। द बेसिक एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन द शॉर्ट एंड, आपका जो स्टेनो एंड टाइपिंग में जो मार्क्स मिलेगा एवरेज ऑन कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड वाइवा में, उसके आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा बाद में स्टेनो के लिए। यहाँ पर देखिए स्टेनो के लिए क्या क्या चाहिए। एक जो स्टेनोग्राफर कहते हैं प्रोसेस मिनिमम 80 वर्ड शॉर्ट हैंड में आपको टाइप करना आना चाहिए और 40 वर्ड टाइप राइटिंग आना चाहिए मिनिमम पर मिनट। ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इसलिए 400 वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन 5 मिनट आपको टाइप करना होगा। ठीक है। 5 मिनट में आपको 400 वर्ड टाइप करना होगा। शैल टेक इन द शॉर्ट एंड नोट शीट अप्लाइड बाय द एग्जामिनेशन। लोगों को स्पीड मालूम हो गया। ठीक है। इतना स्पीड आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। जो आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा स्टेनो के लिए 5 मिनट और टाइप राइटिंग के लिए 10 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। ये आप लोगों को सिलेबस भी मिल गए। बाकी लिस्ट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एलॉन्ग विद एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना होगा आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है। 1 से लेकर 9 तक 9 पॉइंट दिए गए हैं, वो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। दोस्तों यही था कि आपका नोटिफिकेशन। ये देखिए जो पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट डे टू रिसीव एप्लीकेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं 20 तारीख से पहले देना है। डिस्ट्रिक्ट जज कोड जयपुर के जो कहाँ पर देना होगा, बाय रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट इन द ड्रॉप बॉक्स प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट फ्लोर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस द न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जयपुर पे फर्स्ट फ्लोर पे जो ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा आप लोगों को तो मैं बता ही दिया। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से आप लोग ओपन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, फिलअप करके जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो उसके साथ पोस्ट कीजिए 20 जून 2024 से पहले। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, बेस्ट ऑफ लक।